साहब के लिए इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको देखकर सफर ने खुदा न खास्ता कोई गलत कदम उठा लिया तो। आधी रात को किससे बात कर? और जितने किए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। सही और गलत का फैसला तो वक्त है। फिलहाल जो फैसला कर चुकी हूँ आपको पता है। बेटा इस तरह तन्हा लड़की का घर से इतनी दूर जाना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? मुझे परवाह नहीं है अब्बू के लोग क्या कहेंगे, मुझे ये परवाह है कि मेरे अब्बू क्या कहेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी प्रॉब्लम समझी। मैं बस इसलिए वहां जाना चाहती थी कि शहर से कभी बाहर नहीं गई ना, वहां खेत होंगे, अलग माहौल होगा, ऐसा तो सिर्फ मूवीज में देखा था। लाइफ देखती तो अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो काम हरगिज नहीं करूंगी जिसके लिए मेरे अब्बू मना करते हैं। मुश्किल में डाल दिया तुमने हमें। क्यों, अब क्या मुश्किल है? ऐसा करते कि मैं और तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम हैदराबाद में गेस्ट हाउस में रुक जाएंगे। तुम निशल के साथ शादी अटेंड कर लेना और हमें ज्वाइन कर लेना रात को। अगले दिन हम कराची आ जाएंगे। कैसा? थैंक यू अब्बू, लेकिन आप मेरी वजह से खुद को परेशान क्यों करेंगे? छोड़े ना, वैसे भी कौन सी मेरी अपनी कजन की शादी है। आप टेंशन नहीं लें, मैं भूल जाऊंगी, आप भी भूल जाएं। बेटा कैसे भूल जाऊं? मेरी बेटी ने एक फरमाइश जाहिर की है, मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। इतनी संजीदा बात है आप कब से करने लगे? खैर, अगर आप चाहते हैं मैं खुश हो जाऊं तो आप मुझे पिज्जा खिला दें आज रात। रात में क्यों? अभी मंगा लेते? नहीं, अभी नहीं, रात में, ठीक है? ओके मेरे बेटे, थैंक यू। अच्छा अब्बू, वो कल रात से मुझे पता नहीं एक रॉन्ग नंबर है जो बार बार कॉल ही किए जा रहा है। कौन? क्या कह रहा है? अब्बू, मैं रॉन्ग कॉल्स नहीं उठाती। अच्छा मुझे नंबर दे देना बेटा उसका, मैं देख लूंगा। ओके जी। कौन? ओ भाई इतना जुल्म क्या हो गया? पीछे हट जा माजिद। इस लोहे पे गुस्सा निकालने से क्या होगा? नाम बता जिसने तुझे गुस्सा दिलाया। उससे क्या होगा? बेटा 206 हड्डियां होती हैं, वो तोड़ूंगा अपने यार के लिए। तू बता किसने तेरा मीटर शार्ट किया? मेरे बाप। तोड़ेगा 206 हड्डियां? यार ये तेरे अपने घर का मामला है भाई, खुद डील कर। तो फिर पूछ क्यों रहा है? तू मुझ पे गुस्सा क्यों उतार रहा है? उधर आ, आराम से बैठ के बात कर। वो भी बात कर दी इधर कर। यार देख, मैं तो ये कह रहा था तेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है और मेरी है ही, क्यों ना दोनों भाई मिलके जिम बना ले। उससे क्या होगा? देख भाई, खुद भी फ्री में वर्कआउट करेंगे, नए बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे, पैसे कमाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। तू सोच ठंडे ठंडे दिमाग से। मैं आता हूँ। तुमने फिर कॉल नहीं उठाई ना मेरी सभा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसने जरा सी भी इज्जत नहीं की। फौरन मान गई मेरी बात। अच्छा, इतनी हैरत क्यों तुम? इसलिए कि वो इतनी जल्दी बात मानने वाली चीज है नहीं ना। अपने बाप की बात मानती है। बात तो वो माँ की भी नहीं टालती, बस मानने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। नहीं। अच्छा खैर, मुझे बाप कॉल की तुमने? नहीं, दोपहर के बात करूंगी। याद से कर लेना। और ये बताएं, जैदी भाई का रिप्लाई आया? नहीं, सारे मैसेजेस देख लिए उसने, सुन लिए,
जवाब नहीं दिया। जैदी भाई ऐसे तो नहीं थे पहले। मैं खुद हैरान, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब्बू जी बेटा। अब्बू मैंने नंबर आपको व्हाट्सएप किया था। कौन सा नंबर? वही जिसकी रॉन्ग कॉल्स आ रही थी ना। ओह अच्छा अच्छा, देख। और अम्मी आप बताएं, आज कौन से 2 सालन मिलके बिरयानी बन रही है? क्यों बताऊं? जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही बनाऊंगी। तू कर देना अपना पिज्जा ऑर्डर। हाँ कर दूंगी। सफर, तुम्हारी ये हिम्मत? क्या हुआ? मुझे भी तो बताए ना। सबा के फोन पे जो अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी ना, सफर का नंबर है। क्या? सफर कॉल कर रहा था? सफर की ये मजाल कि मेरी बेटी के नंबर पे कॉल कर। लेकिन मैं जानता हूं किसकी पेशकश का। जैदी का। ये सारा काम उसकी शहर पे कर रहा है। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। देखिए, आप अपने सवालात के जवाब खुद मत दीजिए। आप सबसे पहले जैदी भाई से जाके मिलिए। नहीं, वो मिलेगा तो मिलूंगा ना। अच्छा ठीक है, मैं मुनीबा को कॉल करती हूँ। तुम करो फोन और उनको बता देना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अच्छा मैं कर लूंगी। सब सुन लेगी ना? मैं जा रहा हूँ, तुम फोन करो। जा रहा। ठीक है। क्या हुआ अम्मी? अब्बू इतने गुस्से में क्यों थे? सबा, तुम्हें जो रॉन्ग कॉल्स आ रही थी उसका नंबर तुमने अपने अब्बू को क्यों दिया? जी दिया था मैंने। किसका नंबर था वो? पता नहीं बेटा, लेकिन इस तरह की बातें अपने बाप और भाई को नहीं बताते। मेरा तो ख्याल है सबसे पहले ये बातें बाप और भाई को ही बतानी चाहिए। बेटा पहले अपनी माँ को बताते हैं ना। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा सबा, जाओ कमरे से मेरा फोन लेकर आओ, जाओ। अच्छा। नहीं मुसीबत। देख भाई, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? टेंशन लेने से मसला हल होता है। तो चल दोनों भाई साथ लेते हैं। तो क्या करूं? भूल जाऊं सब कुछ? भूल जाऊं सबा को? ये कौन कह रहा है? फिर तो तुम अपने ताया से बात करो ना। की थी बात, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही मुझे। तूने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। देख माजिद, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। बात गलत ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। सही बात बर्दाश्त करता कौन है? ये जुमला ही गलत है कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं मेरी बात तो सुनने की कोशिश कर। नहीं, तू मेरी बात सुन। दिमाग को ठंडा करेगा तभी तो तेरे जहन में मेरी बात आएगी ना। माजिद, एक बात तो बता, अगर कभी किसी मुश्किल घड़ी में मुझे तेरी जरूरत पेश है, साथ देगा? मैं तेरे हर सही और गलत में तेरे साथ हूँ, लेकिन यार कोशिश करना कि रास्ता सही हो तो मंजिल भी सही होगी। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। तो फैसला कर, मुझे बता दे, मैं तेरे साथ हूँ। बस तो ठीक है, मैं सबा को उसके घर से उठाकर ले जाऊंगा। हाँ, मैंने कार्ड भिजवा दिया है, लेकिन मेरी बात सुन, देखें शादी में आपने जरूर आना है। मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है ना? अस्सलामुअलैकुम फजल चाचा। अच्छा एक मिनट बात कर। वालेकुम सलाम। अरे भाई बच्चल कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक बिल्कुल। वो मुझे साईं ने भेजा है कि जाके फजल चाचा से पूछोगे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है उनको। अरे नहीं भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र, ठीक ठाक, सारे काम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। फिर भी 10 झमेले होते हैं, बेटी की शादी है, कोई काम है तो हुक्म करें ना आप। अरे भाई, साईं की मेहरबानियों ने सारी रुकावटों को खत्म कर दिया। बस एक मसला था सरकार की तरफ से, लोग ज्यादा ना आए, मजमा ना हो। वो मैंने उनको बताया तो 1 मिनट में हल कर दिया उन्होंने। अच्छा, वो कैसे? भाई उन्होंने टेंट लगवा दिया और कहा कि लोग दूर दूर बैठेंगे, मसला हल हो गया। साईं के पास तो सारे मसलों का हल होता है, 1 मिनट में हर मसले का हल कर देता है साईं। भाई बहुत ही अच्छा आदमी है साईं, मैं तो कहता हूँ मौला सलामत रखे। आमीन आमीन। सुम्मा।
सुम्मा आमीन। वो मिठन सामान लेकर आ रहा है, कुछ साई ने सामान भेजा है, कहा जाके फजल चाचा को वो सामान दे दो। अच्छा, वो अभी तक मिठन पहुंचा कि मैं फोन करता हूँ उसको, मैं फोन करता हूँ मिठन को। वो मिठन किधर रह गया है भाई? मैं इधर खड़ा हूँ फजल चाचा की तरफ, लेके पहुंच सामान, जल्दी आ रहा है। आ जाएगा, कोई मसला नहीं। तुम आओ मेरे साथ, आओ अच्छा बैठते हैं, वो तो पहुंच रहा होगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। और बाकी सब ठीक है? हाँ बस वो सारा सबा को अगवा कर। हाँ कर लेंगे तेरी खातिर, फिक्र क्यों करता है? बेटा ये हरकतें कर रहा है और ये मुमकिन ही नहीं है कि माँ बाप को बताना हो। आप यकीन करें, मुनीबा ने कसम खा के कहा है कि उन दोनों को जफर की इस हरकत का नहीं पता। यार मैं क्या करूं? अब्बू ने इतने प्यार से मना किया कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। ऐसा ना बोलो यार, सारा प्लान खराब हो जाएगा। जानती हूँ मैं, मगर मैं अम्मी अब्बू को भी बता चुकी हूँ कि तुम हमारे साथ चल रही हो। तो इसमें क्या है, तुम कह दो कि अब नहीं चल रही, मेरा कोई प्रॉब्लम है? इतना आसान नहीं होता। क्या अम्मी अब्बू से बात करना? नहीं, अपना माइंड बनाना कि तुम अब मेरे साथ नहीं चल रही। यार तुम तो इस तरह अपसेट हो रही हो जैसे तुम 20 साल के लिए जा रही हो, 2 दिन के लिए नहीं। 2 दिन तो हैं, जाओ वहाँ बचा के एंजॉय करो और वापस आ जाओ। खैर ठीक है। और प्लीज नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हें मनाना मुझे नहीं आता बिल्कुल। नाराज नहीं हो रही, उदास हो रही। क्यों उदास हो रही? अच्छा मुझे बताओ, वो मूवी जो मैंने तुम्हें बताई थी तुमने देखी? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैंने कितने दिल से सोचा था कि तुम मेरे साथ चलो। बेटा ये सिर्फ कुर्सी ही नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और इस पर बैठने से पहले ये फैसला करना होता है कि किसी की दिल आजारी नहीं करनी। और जब इस पर बैठ गए तो फिर इसका हिसाब भी देना है। मग में कॉफी क्यों लाया? सॉरी सर, वो बड़े सारे इसी मग में कॉफ़ी पीते थे तो गलती से यही लाया सर। सॉरी सर, मैं भी चेंज कर देता। रुको, अब से मेरे लिए इसी मग में कॉफी लेके आना। ओके सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, सब खैरियत है ना? मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से तुम्हें कॉल करने का सोच रही थी, लेकिन बस मसरूफियत ऐसी थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ भाभी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा मुनीबा, मैंने तुम्हें एक काम के सिलसिले में कॉल की है। जी जी फरमाइए। वैसे तो ये दोनों भाइयों का मामला है और हमारा बीच में बोलना बनता भी नहीं, लेकिन वक्त कभी कभी ऐसी जगह पे ले आता है कि बीच में बोलना मजबूरी बन जाता है। जी भाभी, आप बात करें, मैं सुन रही हूँ। ये काफ़ी दिनों से जैदी भाई को फ़ोन कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं, लेकिन जैदी भाई ना ही फ़ोन रिसीव कर रहे हैं और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने भी बहुत समझाया भाभी, लेकिन मैं क्या करूं, जो कुछ इनके साथ और जफर के साथ हुआ है उसकी वजह से ये थोड़ी तकलीफ में है। और जो जफर हमारे साथ कर रहा है वो क्या मतलब? जफर क्या कर रहा है? बुरा मत मानना मुनीबा, जफर हमारा बच्चा है,
10 बार घर पे आए, उसका अपना घर है, लेकिन घर के बाहर आके खड़े हो जाना, इस बात का क्या मतलब है? और कभी मेरे नंबर पे, कभी इनके नंबर पे, यहाँ तक कि सबा के नंबर पे कॉल करना, इसका क्या मतलब है? क्या भाभी आप क्या कह रही हैं? जफर ने ये सब कुछ किया है? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? अल्लाह जानता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो आपके मुंह से सुन रही हूँ। अब तुम ही बताओ मुनीबा, भाई की भाई से तलक कलामी हो जाए ये गलत बात है, या जफर का घर के बाहर आके खड़े हो जाना या हमें बार बार कॉल करना ये गलत बात है? भाभी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम जैदी भाई को समझाओ और उनको बोलो कि इनसे बात करें ताकि मसला बढ़ने के बजाय हल हो जाए। ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ जैदी से और जफर को आने दे। मैं उससे बात करती हूँ, देखती हूँ उसे उसने किस तरह इतनी घटिया हरकत की है। जफर को डांटने से कुछ नहीं होगा, तुम बस इन दोनों भाइयों की बात करवाओ। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, ये करना है। अगर तीर कमान से निकल गया ना तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। सही है, मैं बात करके देखती हूँ। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन इस मसले को तुम ही हल करवा सकती हो। जी भाभी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। देखो पानी सर से गुजर चुका है, कुछ करना पड़ेगा हमें इसका। कब तक इस बात का लिहाज करूं कि वो भतीजा है? मैंने मुनीबा से बात की है आज, उसने कहा है कि वो जैदी भाई से रात को बात करेगी। नहीं, जैदी एक जिद्दी इंसान भाई है मेरा, मैं जानता हूँ उसे। नहीं, मुनीबा ने कहा है कि वो जैदी भाई को समझाएगी कि वो आपसे बात करें और ये खामोशी तोड़ें। कैसी बातें कर रही है? बेटा ये हरकतें कर रहा है और ये मुमकिन ही नहीं है कि माँ बाप को पता ना हो। आप यकीन करें, मुनीबा ने कसम खा के कहा है कि उन दोनों को जफर की इस हरकत का नहीं पता। अच्छा? और उन्होंने ये भी कहा है कि आने दो सफर को, मैं करती हूँ बात उससे। हाँ, जो बात करनी है कर लें, बस उसे समझा देंगे कि वो इन ओछी हरकतों से बात आए। आप एकदम वरना पर क्यों आ जाते हैं? रिश्ते समेट कर चलना चाहिए, बिखेरने में तो लम्हा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हारी बात समझ आ जाती है उनको तो इससे अच्छी बात हो क्या सकती? हाँ, बस थोड़ा सब्र से काम लें और दिल में भाई के लिए हर किस बुराई न लाएं। एक बात बोलूं तुमसे मैं? जी? तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो कान भर भर के झगड़ा करवा देती हमारा। अरे मैं क्यों झगड़ा करवाती? इतनी सी तो जिंदगी है और वो भी झगड़ों में गुजार दें। सही कह रही हो। अच्छा, सबा को समझा देना कि रॉन्ग नंबर कोई ना उठाए। वो मैं कह चुकी हूँ, वैसे भी वो कोई रॉन्ग नंबर नहीं उठाती। बस आप रिलैक्स हो जाए और आराम करें। ये देखो, सारे मैसेजेस मैंने उसने देखे हैं, सुने भी, लेकिन जवाब नहीं दिया। अरे आ जाएगा ना जवाब, पहले मुनीबा को बात तो करने दीजिए। ठीक है, तुम ड्रीम की बिलाओ, देख लेंगे। सफर, चल यार, रात हो गई, अब तो शेक वेक पीते हैं। नहीं यार, रुक जाओ यार, बैठते हैं बाहर सुकून से, नदीम भी आ जाएगा, निकालते हैं तेरे मसले का। जब मेरा बाप मेरे मसले का हल नहीं निकालता तो तुम लोग क्या निकालोगे? चल पर ठीक है, चलता हूँ। सुन, हाँ, यार मैं सबा के बगैर नहीं रह सकता। बस जफर, एक लफ्ज और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें बता मैं क्या करूं? सब छोड़िए, बता, शेख का मूड है। नहीं यार। ठीक है फिर, तेरी मर्जी, जा घर जा, आराम कर, मैं भी जा रहा हूँ। माजिद, हाँ? तेरा साथ देगा?
बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है, सबा को अगवा करना। जैदी भाई भी हर्ट हुए हैं आपके गुस्से से, और जैदी भाई को छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपका जब दिल किया उनको डांट दिया। तो वहां सिर्फ एक दिल टूटा और यहाँ 2 दिल टूटे। 2 दिल? 2 दिल, एक मेरा और एक मेरे बेटे जफर का। मेरे और सबा के दरमियान जो भी आया जान से जाएगा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो।